हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो लोग डर रहे हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग घबराए हुए उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड और मेरा नाम है अवनीत सिंह। तो चलिए, तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन। और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एमसीक्यू, हाँ वही एमसीक्यू जो कभी कभी आपका दिमाग खा लेते हैं, जो ज़्यादा समय ले जाते हैं, वही मैं समझ सकता हूँ। तो ये वही है, और सीबीएसई 2025 के किसी सेट में पढ़ा हुआ था, तो वहाँ से उठा के मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पहचान तो लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है, और बस एक चीज़ का ध्यान देना है और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x अपॉन में 4 प्लस y अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट p एंड q। ठीक है, तो मतलब ये एक लाइन है। ये लाइन जो है ये y एक्सिस और x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। पहला पॉइंट है x एक्सिस पर और दूसरा पॉइंट है y एक्सिस पे। ठीक है, इतनी बात तुम्हें क्लियर होगी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट पी एंड क्यू है ना, तो एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो इसी लाइन सेगमेंट के आपको मिड पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, तो कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज, सिंपल चीज मैं बताऊंगा, सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले ये मुझे जो इक्वेशन दी हुई है ना, खतरनाक सी, ठीक है, जो दिख रही है खतरनाक पर है नहीं, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो जब मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा x अपॉन में 4 प्लस में y अपॉन में 6 इज इक्वल टू में 1। ठीक है, अब देखिए, अब जब भी ऐसा हो ना कि यहाँ पे 1 हो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, 1 हो। ठीक है, क्योंकि लाइन कैसे होती है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू में c, कोई भी कांस्टेंट आता है। ठीक है, जब भी ये जो कांस्टेंट है ये 1 हो जाए, है ना, इस साइड जो भी कांस्टेंट है 1 हो जाए, तो हमें करना क्या है कि हमें x और y के नीचे जो हमें नंबर दिया हुआ है वो हमें चेक करना है। तो x के जो अपॉन में या नीचे जो नंबर है वो है 4, और y के जो नीचे जो नंबर है वो है 6। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आ गई है 4, और y की वैल्यू जो है वो आ गई है 6, है ना। तो कुछ नहीं करना, बस ये देखते ही हमें निकाल लेना है कि x की वैल्यू जो है 4 आ गई है और y की वैल्यू जो है 6 आ गई है। अगर यहाँ पे 1 है तो ही, अगर 1 नहीं है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 गिवन है तो मैं बनाऊंगा नहीं, तो इतने डीप पे नहीं जाते हैं अभी। तो यहीं से मुझे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू मुझे 6 मिल गई है। इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू 4 है और ये x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं y की वैल्यू 0 होगी अगर x की वैल्यू 4 है तो, है ना। कहीं ना कहीं y की वैल्यू जो है वो 0 होगी अगर x की वैल्यू 4 है, यानी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कहीं ना कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, देखिए। तो इसका मतलब कि ये जो है ये 0,6 है, और ये मेरा जो है 4,0 है। तो ये मेरा x एक्सेस हो गया और ये मेरा y एक्सेस हो गया। ये मेरा x एक्सेस हो गया और ये मेरा y एक्सेस हो गया। इन्हीं दोनों एक्सेस पे तो इंटरसेक्ट कर रहे थे p और q पॉइंट। इन्हीं दोनों एक्सेस पे तो इंटरसेक्ट कर रहे थे q और p पॉइंट, है ना। आप इसे ग्राफिकली अगर समझना चाहें तो मैं बना देता हूँ, मुझे ज़रूरत है नहीं। तो ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ये हो गया मेरा 1 2 3, और ये 4, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। तो ये मेरा ये पॉइंट है 0,6, और ये मेरा पॉइंट है 4,0। ठीक है, तो जो मेरी जो लाइन है ना वो मेरे कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, देखिए ऐसे। तो इसी पॉइंट को जो है मैंने नाम दिया हुआ है P, और इसी पॉइंट को दिया हुआ है Q। तो बस आपको इन्हीं दोनों पॉइंट में से यहाँ किसी का मिड पॉइंट पूछा गया है, तो वो हमें निकालना है। तो वैसे तो आप ग्राफिकली भी निकाल सकते थे, बट ऐसे सिंपल है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारे जो हैं हमारे पास पॉइंट्स मिल चुके हैं, दैट इज़ 4,0 और 0,6। अब मुझे बस इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बड़ा आसान है, दैट इज़ x2 प्लस में x1 अपॉन में 2 एंड y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। तो दैट मीन्स 0 प्लस 4 अपॉन में 2, 6 प्लस 0 अपॉन में 2, दैट मीन्स 4 अपॉन में 2,
6/2 दैट मीन्स 2,3 दैट मीन्स 2,3। तो हैंस 2,3 मेरा आंसर आ गया। तो चेक करते हैं क्या मेरा आंसर कोई मैच कर रहा है कि नहीं 2,3। तो हैंस ऑप्शन नंबर ए इज़ मैचिंग। तो हैंस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट एंड बाकी ये जो 3 ऑप्शन हैं, ये 3 ऑप्शन जो है गलत हैं। तो 2,3 इज़ द आंसर। तो हैंस हमने जो आंसर निकाला वो एकदम ठीक है। तो चलिए आंसर आ गया है और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस तरह बने रहिए और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी PYQs लाते रहेंगे और साथ साथ NCERT के क्वेश्चंस भी हम आप लोग के लिए लाएंगे। तो चलिए इतना ही आज की इस वीडियो में। मिलता है अगले वीडियो में अलग एक क्वेश्चन के साथ, अलग अंदाज में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।